Hello, welcome you all to Law Sikho. In this week, legal essays for judiciary and law exams, we are going to discuss about death penalty for sexual crimes, especially in reference with Maharashtra Shakti Bill 2020. तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉट ऑफ द कोर्सेज जो कि जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। तो अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस कोर्स की इंफॉर्मेशन आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र शक्ति बिल 2020 के बारे में। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा ये बिल अभी टेबल किया गया महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इस बिल एक्चुअली ये दो बिल थे। जो फर्स्ट बिल था इसका नाम है महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ महाराष्ट्र अमेंडमेंट एक्ट 2020 एंड द सेकेंड इज द स्पेशल कोर्ट एंड मशीनरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ 2020। तो ये दो बिल टेबल किए गए, लेकिन इस बिल का एक अपोजिशन देखने को मिला। एक तो अपोजिशन पार्टीज की तरफ से, दूसरा जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट है, जो वुमेन राइट ग्रुप्स हैं इनके द्वारा। तो इस अपोजिशन के बारे में, इस प्रोटेस्ट देखने के बाद इस पर्टिकुलर बिल को एक डिटेल्ड डिस्कशन के लिए जॉइंट सिलेक्ट कमेटी के पास में रेफर कर दिया गया। तो ये 21 मेंबर्स की एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ जो मेंबर्स है वो विमेन है। तो बात है कि इस बिल में ऐसा क्या रहा कि इसका इतना ज़्यादा डिस्कशन हुआ। सबसे पहले तो ये जो पर्टिकुलर बिल है ये दिशा एक्ट जो आंध्र प्रदेश में है उसी से लेकर उसी की लाइंस पे ये बनाया गया है, जो प्रपोज करता है अमेंडमेंट इंडियन पिनल कोड में आईपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी में और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में। तो इस पर्टिकुलर बिल का एक जो मेन एम है वो ये है कि जितने भी लॉज है खासकर जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाना, उसमें जो पनिशमेंट है उसका जो क्वांटम है उसे और ज़्यादा बढ़ाना। तो यहाँ पर इसके अलावा स्पेशल पुलिस टीम और सेपरेट कोर्ट्स बनाने की भी बात की गई है जो कि पर्टिकुलर ऐसे ऑफेंसेस में जो कि वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट होते हैं उनसे डील करे। उसके अलावा एसिड अटैक जो जीएस वर्मा कमेटी थी उनके रिकमेंडेशन के बाद में एसिड अटैक का जो ऑफेंस है पर्टिकुलरली इंक्लूड किया गया। तो इस पर्टिकुलर ऑफेंस में भी 10 लाख का एक कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा जो विक्टिम है उससे एक्यूज्ड के द्वारा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें का प्रोविजन है। उसके अलावा भी और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, जैसे इन्वेस्टिगेशन पीरियड जो है वो अब 15 डेज में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही आपका ऑफिस रजिस्टर होता है उसके 15 डेज के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है जो भी है उसे। अब यहाँ पर एक एक्सटेंशन मिल सकता है पर वो भी सिर्फ 7 डेज का ही रहेगा। तो मतलब 21 डेज के जो पीरियड में आपको कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करना है। उसके अलावा आफ्टर चार्जशीट इज फाइल्ड ट्रायल शैल बी कंडक्टेड ऑन डे टू डे बेसिस। तो जैसे ही चार्जशीट फाइल की जाती है उसके बाद में जो ट्रायल है वो डे टू डे बेसिस पे होना चाहिए एंड कंप्लीटेड विद इन 30 वर्किंग डेज, और ये 30 वर्किंग डेज के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। उसके साथ में सम केसेस विल बी ट्राइड इन कैमरा। तो यहाँ पर एक हमेशा से एक डिमांड रही है कि खासकर ऐसे केसेस जो कि सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड हो ये इन कैमरा होना चाहिए। इन कैमरा से क्या मतलब है, मतलब अंडर अ क्लोज डोर, मतलब वहाँ पर जो कॉमन पब्लिक है वो नहीं होंगे, जो उस केस से जुड़े हुए लोग हैं, एक्यूज्ड है, विक्टिम है, विटनेसेस है और एडवोकेट एंड जज, इनके अलावा और कोई ऐसा थर्ड पर्सन नहीं जो इस मैटर से कंसर्न हो, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सी चीज़ों का डिस्कशन होता है जो विक्टिम को अनकंफर्टेबल कर सकता है या जो विक्टिम के लिए अच्छा नहीं रह सकता है उस पर्टिकुलर ट्रायल में। तो इसलिए इन कैमरा प्रोसीडिंग का एक प्रपोजल भी इस बिल में, एक प्रोविजन भी इस बिल में रखा गया है। उसके अलावा एक और प्रोविजन है जो कि बात करता है फॉल्स कंप्लेंट बाय वुमेन, कि अगर फॉल्स कंप्लेंट की जाती है तो ऐसे केस में उस वुमेन के अगेंस्ट 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट उसको झेलना पड़ेगा अगर जो भी एलिगेशन लगाया गया है वो अनट्रू हुआ तो। अब बात ये आती है कि कंसर्न्स क्या है। तो जैसे हमने सबसे लास्ट प्रोविजन डिस्कस करा, सबसे पहला कंसर्न जो है उसी को लेकर है कि ये एक पैट्रियार्कल कंसेप्शन बताता है कि
हमारी सोसाइटी जो है वो अभी भी कंट्रोल्ड बाय मैन है। तो यहाँ पर जो एक पर्टिकुलर प्रोविजन है, द न्यू बिल पनिश द फाइलिंग ऑफ फॉल्स कंप्लेंट। दिस अकॉर्डिंग टू सिग्नेटरीज perpetuates the patriarchal notion of view women with suspicions as unworthy of being believed। जो वुमेन एक्टिविस्ट है, जो वुमेन राइट ग्रुप्स है, उनके द्वारा ये बहुत हाईलाइट किया गया ये प्रोविजन कि ये एक ऐसी पितृसत्तात्मक जो मेंटिलिटी है, जो पैट्रियार्कल मेंटिलिटी है, इसको शो करता है कि वुमेन जो है उस पर उससे एक ऐसा एज अ सस्पिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। उसके अलावा जो दूसरा कंसर्न है ये है इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का, कि जैसे हमने अभी डिस्कस करा एक प्रोविजन होगा जिसमें ये बताया गया कि 15 डेज के टाइम फ्रेम में आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना है, उसमें 7 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ सकती है कि कोई केसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, खासकर सेक्सुअल ऑफेंसेस के अगर हम केसेस जनरल देखें तो इसको एक थॉरो और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। तो अगर 15 डेज का जो टाइम पीरियड है ये अपने आप में बहुत शॉर्ट है, इससे हो ये सकता है कि एक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में नहीं होंगी और एक हरिड इन्वेस्टिगेशन होंगी दैट कैन लीड टू मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। उसके अलावा एक और प्रोविजन जो इसमें लाया गया है, जिसको क्रिटिसाइज किया गया है, जिसको लेकर कंसर्न है, वो ये है द जनरल परसेप्शन इज दैट सिंस द लॉ हैव बीन मेड मोर स्ट्रिंजेंट सो द रेपिस्ट रिसोर्ट टू एक्सट्रीम मेजर इन अ बीट टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस। तो अगर आप किसी भी ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनाल्टी रखते हो, तो वहाँ पर ये उस पर्टिकुलर केस में एक्यूज जो है उसको मोटिवेट करता है कि वो जो विक्टिम है उसकी ऑन द स्पॉट उसको मार दे। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई पर्टिकुलर ऑफेंस है, एक ऑफेंस ए है जिसमें पनिशमेंट है 10 ईयर्स, ऑफेंस बी है जिसमें पनिशमेंट है डेथ पेनाल्टी। अब पर्टिकुलर केस में एक्यूज्ड ये सोचेगा कि ऑफेंस बी में अगर विक्टिम जिंदा रह गई तो ऑब्वियसली वो जाके अपनी गवाही देंगी, वो एज ए विटनेस खुद रहेगी उस केस में, तो इससे खुद एक्यूज की लाइफ को एक थ्रेट हो सकता है। तो यहाँ पर इसी चीज की बात करी है कि द डेथ पेनाल्टी इन द न्यू लॉ रिड्यूसेस द रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड ऑफ कन्विक्शन रेट्स। उसके साथ में बहुत केसेस हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि जिसमें जो सेक्सुअल ऑफेंस किया गया है, जो एक्यूज है वो खुद विक्टिम का रिलेटिव है। तो अब ऐसा ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट डायरेक्ट डेथ पेनाल्टी हो, तो यहाँ पर एक फैमिली का प्रेशर भी आता है, रिलेटिव्स का प्रेशर भी आएगा कि आप इसे रिपोर्ट नहीं करें। तो ये भी एक परसेप्शन लगाया गया है जिसके कारण जो वुमेन एक्टिविस्ट ग्रुप है, अपोजिशन पार्टीज है, इन्होंने इसका अपोज करा है। उसके अलावा हीनियस इन नेचर केसेस की बात की गई है, लेकिन कहीं भी कौन सा केस हीनियस रहेगा इसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अब बात आती है कि ठीक है ये कंसर्न है, लेकिन फिर हमें करना क्या चाहिए था। आपको हाँ लॉ लाने की ज़रूरत है, आपको सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन किस और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द स्टेट जिसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत ज़्यादा है, खासकर जो सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सजेस्ट किया गया है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि आपको पुलिसिंग जो है उसे बेटर करना चाहिए। उसके साथ में पब्लिक स्पेसेस जो है उन्हें और सेफ बनाना चाहिए वुमेन के लिए। उसके अलावा जो आइसोलेटेड एरियाज है इसमें राउंड द क्लॉक सर्विलेंस पुलिस का रहना चाहिए। जैसे शक्ति मिल का जो पर्टिकुलर केस हुआ था, अगर वहाँ पे सर्विलेंस रहता तो हो सकता है ऐसा ऑफेंस नहीं होता। उसके अलावा डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस एट स्ट्रेटेजिक पॉइंट की, यहाँ पर पुलिस को मैपिंग करने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस है जहाँ पर स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट ज़रूरी है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रिवेंशन एंड नॉट पनिशमेंट, कि ऑफेंस होने के बाद में आप पनिशमेंट दे रहे, पर उससे विक्टिम का क्या फायदा है। विक्टिम के लिए सही क्या है? विक्टिम के लिए सही है प्रिवेंशन, कि वो ऑफेंस हो ही ना। तो यहाँ पर प्रिवेंशन एंड नॉट पनिशमेंट इज द सॉल्यूशन एंड दैट रिक्वायर कंसर्न एफर्ट ऑन पार्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे सिर्फ पुलिसिंग की बात नहीं आती, यहाँ पे बात आती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम कैसे रिफॉर्म्स ला सकते हैं कि इससे ऐसे ऑफेंसेस ना हो, ऐसे एक्यूज ही हमारी सोसाइटी में ना हो। तो एक बहुत बड़ी
जो है इसमें पहल की ज़रूरत है जिससे हम प्रिवेंशन की ओर बढ़ सके। तो गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस होना चाहिए प्रिवेंशन की ओर, ना कि पनिशमेंट की ओर। उसके अलावा इट इज़ नॉट हार्शर पनिशमेंट दैट विल डिटर। तो यहाँ पर बात की गई है कि पनिशमेंट हार्शर होने से डिटरेंस नहीं क्रिएट होता है। तो एक जो एम था इस पर्टिकुलर बिल्स का ये था कि यहाँ से एक डिटरेंस, एक डर क्रिएट होगा एक्यूज्ड के मन में और जो प्रोस्पेक्टिव एक्यूज्ड है उनके मन में। लेकिन यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इट इज़ द फियर ऑफ बीइंग कॉट, नॉट बीइंग स्पेयर्ड। तो यहाँ पर अगर हमारा पुलिस सिस्टम अच्छा होगा तो एक डिटरेंस ये क्रिएट होगा एक्यूज के माइंड में कि भाई अगर ऐसा ऑफेंस होता है तो यहाँ पर बहुत चांसेस है कि मुझे पकड़ लिया जाएगा और मेरे अगेंस्ट केस होगा और यहाँ पर मुझे सज़ा होगी ही। तो यहाँ पर आपका सिस्टम कैसे वर्क करता है वो ज़रूरी है, ना कि पनिशमेंट कितना हार्शर है वो। तो यहाँ पर लॉस तो हमारी कंट्रीज़ में बहुत सारे हैं। हम कहते हैं कई बार हमारी कंट्रीज़ में बहुत लॉस है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा पुअर है। तो यहाँ पर हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए आज का जो हमारा कंप्लीट डिस्कशन है वो यही खत्म होता है। आपके क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर लॉ के बारे में, इस पर्टिकुलर बिल्स के बारे में, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपको और कोई टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई डिटेल्स चाहिए तो आप लॉ सीखो की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।